हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग आयुर्वेदा की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन से हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और क्या क्या कट ऑफ लास्ट राउंड तक गई थी। तो आज हम लोग चलो डिस्कस करते हैं उसको। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग भी आयुर्वेदा ले रहे हैं वो ये सोच समझ कर लें, तो हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस को लें यूपी के। दूसरा, अगर उन्हें मतलब आयुर्वेद में जाना है, और दूसरा ये कि जो आयुर्वेदा का स्कोप है वो शहर में इतना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा जो मतलब सिटी है बरेली, उसमें आयुर्वेदा का जो मतलब क्लिनिक्स हैं लोगों ने खोले हैं पर वो चलते नहीं हैं। तो आयुर्वेदा के जनरली अगर आपको क्लिनिक सेटअप करने हैं तो उसके लिए आपको विलेज टाइप्स के एरिया, टाउन्स में जाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि जैसे शहर में अगर आप अपना नेम फेम या आयुर्वेदा के बेस पे बना लो तो वो पॉसिबल नहीं है, मैंने खुद अपनी सिटी में देखा है। ठीक है, इंस्टेड अगर आप होम्योपैथी का करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो कि मेरे जो सिटी है उसमें होम्योपैथिक्स के बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं और बहुत अच्छा मतलब उनका टर्न ओवर है, मतलब पूरे फुल ईयर का 1 करोड़ के टर्न ओवर हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मतलब इंस्टेड ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो MBBS MD किए हैं उसके बाद BHMS करके अपना क्लिनिक जो है बरेली की सिटीज़ में रन कर रहे हैं। आप नहीं जानते तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिवाकर चौबे, वो बरेली सिटी में संजय नगर चौराहे के पास बैठते हैं। वो पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो MBBS MS ENT और प्लस BHMS हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। उनकी कम से कम इस समय की प्रेजेंटली फ़ीस 1000 रुपीज़ है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी का कितना स्कोप है। तो अगर आपको शहर में क्लिनिक ओपन करना है, नेम फेम रखना है, तो होम्योपैथी चूज़ कीजिए। और अगर आपको आयुर्वेदा में रहना है तो टाउन्स और विलेजेस की तरफ जाइए। और मैं आपको कुछ कॉलेजेस बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या कॉलेजेस में कैसे कैसे आपको चूज़ करने, कौन सा कॉलेज की क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जिसे देख के आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैंने जितने भी डॉक्टर्स देखे हैं, मतलब जितने भी BMS किए हैं मेरी सिटी में, वो सारे एलोपैथिक मेडिसिन ही देते हैं। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर भी जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकल रहे हैं या जितनों से भी मैं मिला हूँ, जितनों बच्चों से, उनका सबका यही मेन एम होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन देख के रुपये कमाने हैं। तो अगर उस हिसाब से देख रहे हैं तो मैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाऊँगा जहाँ से पढ़ के आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और कट ऑफ्स को देख। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सिटी से, जो कि मेरा सिटी है बरेली। उसी में सबसे पहला कॉलेज आता है SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। तो SRM की फुल फॉर्म क्या है? SRM की फुल फॉर्म है श्री राम मनोहर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल बरेली। ठीक है, यूपी आयुष काउंसलिंग 2020 की लास्ट राउंड की कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट राउंड की कट ऑफ है ये। ठीक है, जो कि लास्ट राउंड आपका हुआ था 4, 12 और 24 को। यहाँ पर थोड़ी डेट्स मिस मेंशन है, यहाँ पर डेट होनी चाहिए 04 और यहाँ पर जो मंथ है वो होना चाहिए 12, दैट इज़ दिसंबर में, और 2024 में ये हुआ था। अब इसके बाद अगर हम लोग SRM बरेली की बात करें तो देखो SRM की कुछ खासियत बता देता हूँ। इसकी OPD बेस्ट है। सबसे पहली चीज़, इसकी OPD अपने आप में बहुत बेस्ट है, मतलब इतना ज़्यादा OPD चलती है इसकी, क्योंकि मेन सिटी में होने की वजह से इसकी OPD बेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर क्लासेस भी अच्छी लगती हैं, मतलब क्लासेस रेगुलर लगती हैं, रेगुलर लगती हैं। ठीक है, इसके हॉस्टल्स मैंने देखे हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब बहुत अच्छा बना है। फोर्थ फ्लोर तक के, मतलब 4th फ्लोर तक का हॉस्टल बना हुआ है इसमें, लेकिन कॉलेज से थोड़ी दूर पे है, मतलब 5 मिनट की दूरी पे, लेकिन हॉस्टल काफ़ी अच्छा बना है इसका। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ भी है, दोनों में। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यूपी में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आयुष के फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो हॉस्टल्स हो गए, क्लासेस हो गई, OPD बेस्ट है, क्लासेस रेगुलर लगती हैं, हॉस्टल्स हैं। अटेंडेंस भी यहाँ पर मैंडेटरी है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अटेंडेंस का बहुत सीन है यहाँ पर, अटेंडेंस मैंडेटरी है, अटेंडेंस यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है, अब अगर हम लोग हॉस्टल्स क्लीन्स रहते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, क्लीन रहेंगे एकदम। ठीक है, अब अगर अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्लासेस रेगुलर लगेंगी, OPD बेस्ट है। हाँ, जो चीज़ यहाँ पर मिस है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स इस कॉलेज की एक सबसे, मतलब मैं कहूँ कि सबसे जो लैकिंग सब चीज़ में बेस्ट है, बस इसमें
क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपको कोई भी गेम्स कुछ भी मतलब यहाँ पर आप खेल नहीं सकते। इंस्टेड हॉस्टल में तो है कि नीचे थोड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ आप बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हो, कुछ चाहो तो खेल भी सकते हो, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स मतलब कोई भी ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब है। अब ये क्या है कि एसआरएम का जो बरेली का कॉलेज है ये कहीं और बन रहा है दूसरी जगह पे, लेकिन अभी उसे बनने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे, 7 साल। तो अभी हम उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन करंट जो कॉलेज है वो जो सिटी में है, बासन मंडी जगह है, वहाँ पर है, तो उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब आप कोई वॉलीबॉल या आपका कुछ खेलने का मन हो तो आप वो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं यहाँ के एक डॉक्टर से मिला था जो कि मेरे ही पास में बैठते हैं। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बैठते हैं, उन्होंने यहीं से एसआरएम बरेली से ही उन्होंने पढ़ाई की थी, बीएमएस अपना कंप्लीट किया था। आज वो क्लिनिक रन कर रहे हैं अपना, उनका क्लिनिक अच्छा चलता है। बस बात ये है कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ना दे के एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मैं एक बार गया भी था, मैंने उनसे पूछा था कि सर आप जो हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करते, तो वो बोल रहे थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक समय पे जाके फ़ेल हो जाती हैं। अच्छा, फ़ेल हो जाती, इसी वजह से वो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनका क्लिनिक अच्छा रन कर रहा है। ठीक है, तो अगर एसआरएम बरेली कोई भी चूज़ कर रहा है तो सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ मुझे इस कॉलेज की लगी, यहाँ की ओपीडी बेस्ट है, मतलब आपको सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, और क्लासेस रेगुलर हैं, अटेंडेंस है, हॉस्टल्स अच्छा बना है काफ़ी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, अगर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए तो एसआरएम में मत आना। ठीक है, मतलब फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलना है तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस कॉलेज में ना आए अगर आप ये चीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ के जितने मतलब बीएमएस डॉक्टर से मिला हूँ वो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई नहीं देता। ठीक है, उनका कहना ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक समय पे जाके फेल हो जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहली रैंक एसआरएम बरेली की जनरल ओपन जो था वो बंद हुआ था आपका 1,67,831 रैंक पे। ठीक है, अगर जनरल गर्ल्स कोटा की बात करें तो कोटा बंद हुआ था 1,89,819 पे। ये सारा डाटा लास्ट राउंड का 4, 12 और 24 का है, मतलब 4 दिसंबर 2024 के है। फिर इसके बाद अगर ओपीसी ओपन की बात करें अगर हम, तो 1,93,813 रैंक गई है। इसके बाद ओबीसी गर्ल्स कोटा की बात करें तो रैंक गई है 1,23,957। अब थोड़ा सा अगर आगे चलें तो इसके बाद आता है एससी कैटेगरी और ओपन, तो एससी में रैंक गई थी 2,49,717। इसके बाद एससी गर्ल्स कोटा की बात करें तो 4,18,600 के आसपास रैंक गई थी। एसटी ओपन की बात करें तो यहाँ पर 7,25,2,517 रैंक गई थी, 7,02,517 रैंक गई थी। फिर अगर हम लोग उसके बाद बात करें तो इसमें एक कोटा लगता है एक्स आर्मी, यहाँ पर एक एक्स आर्मी की सीट है जिसमें बोलते हैं जनरल एक्स आर्मी कोटा। जनरल एक्स आर्मी की यहाँ रैंक गई थी 71,365। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ रैंक गई थी 77,086। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा की बात करें तो 69,481 यहाँ पर ही एंड हुआ था। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, स्टेट कोटा से 65 है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 65 हैं। ठीक है, स्टेट्स कोटा से मिलेंगी। ये सारी जो थी एसआरएम बरेली यानी कि श्री राम मनोहर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली की ये कट ऑफ्स रही हैं। अब हम लोग दूसरे कॉलेज पे चलते हैं जो कि है जीएसी झांसी। इसका नाम है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी। ठीक है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 67। अब देखो झांसी की बात करें तो झांसी को अगर आपको देखना है तो झांसी की क्लासेस रेगुलर लगती हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ क्लासेस रेगुलर हैं झांसी की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्लासेस रेगुलर के साथ 75% का अटेंडेंस का रूल बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, कि अटेंडेंस मैंडेटरी है। यहाँ की भी ओपीडी बेस्ट चलती है, मतलब ओपीडी बहुत अच्छी है, यहाँ की ओपीडी भी बेस्ट है। ठीक है, यहाँ की ओपीडी भी बेस्ट चलती है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों ही अच्छे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों ही हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से ही मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। दोनों ही अच्छे बने हैं। ठीक है, इस कॉलेज को मैं नंबर 3 पे रैंक करूँगा। अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये मेरी रैंक में नंबर 3 पे आता है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर इस कॉलेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो एक चैनल है डॉक्टर कृतिका पांडे नाम से, डॉक्टर कृतिका पांडे नाम से एक यूट्यूब पे एक चैनल है, वो बीएमएस कर रही, प्रेजेंटली इंटर्न है इसी कॉलेज के। उनकी आप वीडियोस वॉच करिए, इस कॉलेज के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। डॉक्टर कृतिका पांडे बीएमएस इंटर्न है।
BMS इंटर्न है वो प्रेजेंटली इसी कॉलेज में, तो उन्होंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, हॉस्टल कैसा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है, तो वहाँ से आपको बेस्ट जो है मतलब बेस्ट में बेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये कॉलेज को मैं रैंक 3rd करूँगा। बहुत अच्छा कॉलेज है आयुर्वेदिक का, मतलब इसमें आपको पूरा आयुर्वेद के बेसिक से समझाया जाता है, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक, अब इसकी अगर रैंकिंग की बात करें तो लास्ट राउंड में जनरल कैटेगरी ओपन में इसकी रैंक गई थी 3,03,098। ठीक है, UR जनरल की जो रैंक गई थी जनरल कैटेगरी ओपन में वो 3,03,098। जनरल गर्ल्स कोटा की बात करें तो 64,709। ठीक है, OBC ओपन की अगर बात करें तो 3,10,234। OBC गर्ल्स कोटा की बात करें तो 2,68,615 रैंक गई थी। SC ओपन की बात करें तो 4,77,373 गई थी। SC गर्ल्स कोटा की बात करें तो 2,27,065 गई थी। इसके बाद ST की बात करें तो 6,97,278 रैंक गई थी। EWS ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,01,750 रैंक गई थी। EWS गर्ल्स कोटा की बात करें तो ये गई थी 67,255। और इसमें एक कोटा लगता है SC एक्स आर्मी कोटा, जिसमें रैंक जो गई थी वो 5,32,103 गई थी। ठीक है, ये रैंक्स थी, इनके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक अगर इतने में आ रही है तो आपको GAC यानी कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी का मिल सकता है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप डॉक्टर कृतिका पांडे जो है चैनल BMS इंटर्न है उनका चैनल से आप वॉच कर सकते हो। ठीक, ये मेरी लिस्ट में रैंक 3 पे आता है ये कॉलेज। ठीक है, और बरेली वाला कॉलेज को अगर मैं रैंकिंग में दूंगा तो बरेली वाला कॉलेज मेरी रैंक में नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 पे आता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बरेली वाला कॉलेज है और जो ये झांसी वाला जो कॉलेज है इसमें PG नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, PG नहीं है। तो PG की बात कर रहे थे तो झांसी वाले कॉलेज में PG नहीं है। ठीक है, इस कॉलेज में कोई भी PG नहीं है, नो PG, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कोई भी नहीं होते, यानी कि MD MS। और अगर हम लोग बरेली की बात करें तो बरेली में भी कोई PG नहीं होती, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है यहाँ पर भी, यानी कि MD MS नहीं होती। ठीक है, अगर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फिर आता है RAC लखनऊ। ये रैंक का नंबर 1 कॉलेज है, इसे मैं रैंक नंबर 1 दूँगा। इसमें सब कुछ बेस्ट है, स्टडीज़, अटेंडेंस, सब कुछ, स्टडीज़ बेस्ट हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो इसका ऑडिटोरियम हॉल बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें। ठीक है, बाकी इसमें क्लासेस वगैरह रेगुलर लगती हैं। OPD बेस्ट है, मतलब क्या ही पूछो, सब कुछ बेस्ट है। और लास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, मतलब इसमें MD और MS भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट कोटा से जो सीट्स आती हैं वो 64 है। अब हम इसकी अगर कट ऑफ्स की बात करें तो पिछली साल जनरल ओपन में ये कॉलेज बंद हुआ था 59,653 पे, 59,653 पे। गर्ल्स जनरल कोटा में ये बंद हुआ था 38,280 पे। अब आप खुद ही समझ रहे होगे कितना टॉप का कॉलेज है, क्योंकि टॉप रैंक्स पे ये लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं RAC लखनऊ के, ये जितनी भी जगह मतलब मैंने देखा है ये ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए मिले हैं मुझे। ठीक है, OBC ओपन की बात करें तो इसमें जो गया था वो 81,905 रैंक गई थी। OBC गर्ल्स कोटा की अगर हम लोग बात करें तो 39,719 रैंक गई थी। उसके बाद लास्ट राउंड में SC ओपन की बात करें तो यहाँ रैंक गई थी 2,08,807 रैंक। ठीक है, 2,08
2,08,807 रैंक गई थी। SC गर्ल्स कोटा की बात करें तो यहाँ पर वही 1,97,948 रैंक। ST की बात करें तो 4,35,656 ये रैंक गई थी। इसके बाद इसमें 2 कोटा और लगते हैं। कौन कौन से 2 कोटा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ST की गर्ल्स कोटा की सीट है, ST कोई भी ओपन सीट नहीं है इस कॉलेज में, ठीक है, ST ओपन सीट नहीं है। अब अगर जनरल NC की बात करें, ठीक है, तो जनरल NC में रैंक गई थी 4,51,492। इसके बाद यहाँ पर जनरल एक्स आर्मी कोटा होता है, उसकी रैंक गई थी 64,767। इसके बाद EWS ओपन की बात करें तो यहाँ पर रैंक गई थी 40,799। EWS गर्ल्स कोटा की बात करें तो 38,328। क्यों मैं इसे रैंक 1 बोल रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। इसकी कट ऑफ देख के ही आप समझ गए होंगे क्यों ये नंबर 1 कॉलेज है, क्योंकि ये एक तो जो स्टेट है जो स्टेट है यूपी की, उसकी कैपिटल लखनऊ में ये सिचुएटेड है। तो सोच सकते हैं आप कि कितना अच्छा कॉलेज होगा, और शहर के अंदर है, सब कुछ बेस्ट है, इसीलिए इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। तो अगर इन रैंक्स के अंदर आपके मार्क्स हैं तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो कि आपको ईजिली मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा, इसकी बात हम बाद में करेंगे 4th कॉलेज की, ठीक है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो कि है ललित हरी स्टेट PG आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत की, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 6 सीट्स कितनी है? 57, ठीक है। अब मैं इसका जो रिव्यू है वो अपने दोस्त के उस पर दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें PG अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको MD और MS के जो चांसेस हैं वो सिलेक्शन के ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर्स MD और MS कर रहे होते हैं, तो आपको बता सकते हैं कि तैयारी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, इन फ्यूचर। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इसमें, तो यहाँ की OPD उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। और थोड़ा ये पीलीभीत जो शहर है उससे हटके भी है, मतलब आउटर साइड में है पीलीभीत में, पीलीभीत शहर में नहीं है कॉलेज, आउटर में है थोड़ा पीलीभीत से, ठीक है। और क्योंकि मैं रहा हूँ पीलीभीत में इसलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इस कॉलेज को, तो OPD इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब मैं इसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेट टाइप की OPD है, ठीक ठाक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें OPD के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो यहाँ की क्लासेस वगैरह ठीक हैं, चलती हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह ठीक हैं। मेरा दोस्त रहा है तो अटेंडेंस का ऐसा कोई सीन मिला नहीं मुझे देखने को, ठीक है, तो अटेंडेंस का ऐसा कोई सीन है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा दोस्त इसमें पढ़ा है। तो और अगर इसमें बात करें तो स्टडीज़ भी ठीक ही ठाक हैं, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे, स्टडीज़ ठीक ठाक हैं, मॉडरेट हैं। और बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया है। हॉस्टल तो ऐसे ही है, मतलब हॉस्टल मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, मतलब ऐसे ही है हॉस्टल, ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है हॉस्टल में, ठीक है। इसके बाद अगर हॉस्टल के बाद हम लोग थोड़ी सी अगर हम लोग और आगे चलें, तो हॉस्टल के बाद हमारा क्या रह गया? स्पोर्ट्स फैसिलिटी। हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन मतलब खेलने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पर। अगर वहाँ पर जो मतलब स्पोर्ट्स के मतलब स्पोर्ट्स का जो भी चीज़ होती है वो बाहर किसी ग्राउंड वगैरह में कराते हैं, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ही नहीं कॉलेज में, मतलब है भी तो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ है नहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटी के मामले में इस कॉलेज में। चलो अब हम लोग इसकी रैंक की बात करेंगे, तो रैंक की बात करने से पहले अब हम लोग आते हैं इसकी जनरल कैटेगरी रैंक पे कितना गया था। देखो अब आपको रैंक की बता देंगे कि कैसा कॉलेज है। जनरल ओपन में 3,41,240 तक मिला है ये कॉलेज। UR गर्ल्स कोटा में 3,65,819 रैंक तक मिला है ये। OBC ओपन में ये 3,61,513 रैंक तक मिला है ये कॉलेज। OBC गर्ल्स कोटा में ये 73,027 तक मिला है। SC ओपन में ये 5,33,655 मिला है। फिर उसके बाद SC गर्ल्स कोटा की बात करें तो 3,11,106 तक मिला है। ST ओपन की बात करें तो 6,64,932। EWS ओपन पे 6,46,218 तक ये मिला है। अब इस रैंक के हिसाब से आप समझ सकते हो कॉलेज कैसा होगा। इसको वैसे मैं रैंक करूँगा 5th नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए RAC जो आता है वो लखनऊ, सेकंड आता है वाराणसी, थर्ड झांसी को देता हूँ मैं,
फोर्थ बरेली को देता हूँ क्योंकि इसकी ओपीडी अच्छी है, भले ही पीजी नहीं है लेकिन ओपीडी एक नंबर है उस कॉलेज की, और सिटी में कॉलेज है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हॉस्टल बढ़िया है, सारी फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, बस स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ना इसमें है ना उसमें है, ठीक है। तो ये कॉलेज जो है मेरी कैटेगरी के मतलब मेरी रैंक के हिसाब से ये 5th नंबर पे आता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि कॉलेज नेक्स्ट है प्रयागराज हांडिया में। प्रयागराज हांडिया का मतलब ये बहुत दूर है प्रयागराज से, मतलब लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इसका जो कॉलेज का नाम है ये श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल हांडिया प्रयागराज। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट स्टेट कोटा के थ्रू 670 हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये फिर से वही मैं कहूँगा, ना ही ओपीडी में बेस्ट है, मतलब जिनों से भी मैं मिला हूँ ना इसकी ओपीडी बेस्ट है, ठीक है। मतलब मॉडरेट टाइप की ओपीडी है, क्लासेस वगैरह इतनी रेगुलर नहीं लगती, ठीक है, रेगुलर क्लासेस नहीं लगती हैं कोई। मतलब ये उस टाइप का कॉलेज है जहाँ नीट वीट की तैयारी करनी हो तो बढ़िया कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अटेंडेंस का कोई इतना सिस्टम नहीं है, कोई इतना फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स आप समझ सकते हो, सॉरी एक मिनट, अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स भी कोई इतने ख़ास नहीं बने हैं, ठीक है। मतलब नीट वीट की तैयारी अगर करनी है तो ये कॉलेज बेस्ट है। पढ़ाई वढ़ाई ओपीडी के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो मतलब कुछ भी नहीं सीख सकते आप, ये समझ लो। बस अगर एक बैकअप में रखना है तो रख सकते हो कि 5 साल बाद पढ़ के नीट वीट नहीं हुआ तो यहाँ से एलोपैथी सीख के कुछ अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, गवर्नमेंट डिग्री चाहिए, मतलब एक टाइप का समझ लो डिग्री वाला कॉलेज है, मतलब सिर्फ डिग्री चाहिए आपको तो इसमें जा सकते हो आँख बंद करके, ठीक है। चलो अब हम लोग इसकी कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। ये मेरी रैंक में आता है रैंक 6 पे, ये कॉलेज रैंक 6 पे आता है, ठीक है। इसकी जनरल ओपन की रैंक जाती है 2,88,673। अब आपको इसकी रैंक जो है वो पीलीभीत वाले से ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि ज़्यादातर ईस्टर्न साइड्स के लोग एमबीबीएस को प्रेफर करते हैं, मजबूरी में वो लोग बीएमएस लेते हैं, इसीलिए जो भी पास का कॉलेज मिल रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कानपुर जो है नीट का हब है यूपी के लिए, तो वहाँ से तैयारी करने के लिए इस कॉलेज के पास रहते हैं ताकि एग्ज़ाम्स हो या कोई हो तो वो आसानी से जा सकें, इसलिए इसकी रैंक आपको कम दिखाई दे रही होगी। लेकिन वैसे ये बस डिग्री वाला कॉलेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। यूआर ओपन में अगर देखा जाए तो 2,88,673, यूआर गर्ल्स कोटा 2,82,080 रैंक है। ओबीसी ओपन की बात करें तो 3,08,056 रैंक है। ओबीसी गर्ल्स कोटा 2,77,830। एससी ओपन की बात करें 4,71,912। एससी गर्ल्स कोटा की बात करें 3,29,819। एसटी ओपन की सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन पे 3,83,711, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में 3,10,537। ओबीसी फ्रीडम फाइटर कोटा और एससी फ्रीडम फाइटर कोटा की सीट प्रयागराज वाले में है, तो इसमें मिला है 13,82,876, 16,82,527 रैंक। तो ये कॉलेज ठीक है, अगर जिसको भी नीट वीट की तैयारी करनी है और साथ में बैकअप ऑप्शन रखना है, डिग्री के लिए चाहिए तो ले सकते हैं, कोई नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे प्यारा कॉलेज हमारा रैंक 2 का कॉलेज, संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, ठीक है। अब अगर हम लोग वाराणसी की बात करें तो ये मेरी लिस्ट में रैंक नंबर 2 पे आता है कॉलेज, आयुर्वेद का रैंक नंबर 2 पे, ठीक है। ओपीडी बेस्ट, पीजी है कॉलेज में, तीसरी चीज़ हॉस्टल्स अच्छे हैं, ठीक है। शहर में होने की वजह से यहाँ पर भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इतनी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन कॉलेज अच्छा है क्योंकि ओपीडी अच्छी है, क्लासेस रेगुलर लगती हैं, अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस मैंडेटरी है। ये डिग्री लेने वाला कॉलेज नहीं है, अगर सीखना है तो आयुर्वेद सीखो, नहीं सीखना है तो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है? 70 हैं, ठीक। अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो इसके बाद इसकी रैंक्स की बात करें तो यूआर ओपन में 2,88,763 तक मिला है ये। यूआर गर्ल्स कोटा मतलब जनरल गर्ल्स कोटा में 2,82,080 तक मिला है ये।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी ओपन में 3,11,477, ओबीसी गर्ल्स कोटा 2,77,830, एससी ओपन में बात करें 4,71,912, एससी गर्ल्स कोटा की बात करें 3,29,819, एसटी ओपन की खास बात इसमें कोई सीट नहीं है। अच्छा, इसमें ओबीसी फ्रीडम फाइटर कोटा एक तो इसमें है और एक प्रयागराज वाले में, और इसमें एससी फ्रीडम फाइटर कोटा है। तो 13,82,876, 16,82,527 रैंक तक मिला है। EWS ओपन में 3,83,711, EWS गर्ल्स कोटा 3,10,537। ठीक है, ये कॉलेज मिले हैं। इसको रैंक 2 दूंगा, बहुत अच्छी ओपीडी है, सब कुछ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, हॉस्टल्स क्लासेस रेगुलर सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, अगर लास्ट कॉलेज देखो 2 कॉलेज रह गए हैं इसमें, एक कॉलेज पता कौन सा रह गया है, एक कॉलेज अटर्रा बांदा वाला। देखो बांदा का कॉलेज की मैंने लिस्ट ढूंढी थी लेकिन वो मिली नहीं, पता नहीं वो कॉलेज मतलब उस कॉलेज में एक मतलब कुछ है बांदा वाले में कि कभी वो राउंड की काउंसलिंग में आता है कभी नहीं आता है, पता नहीं क्या है। और मैंने उसकी लिस्ट भी ढूंढी थी पर जो पोर्टल था आयुष पोर्टल उस पर नहीं मिली उसकी लिस्ट, तो इसकी रैंकिंग्स भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो भी बस यही है, डिग्री लेने वाला कॉलेज है, अगर डिग्री लेनी है तो उस कॉलेज में जा सकते हैं, वरना उसका कोई वो नहीं है, मतलब वो लो रैंक तक भी मिला है, मतलब काफ़ी मुजफ्फरनगर से काफ़ी लो रैंक तक वो मिला है बांदा वाला कॉलेज, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो मिल जाएगा। जब अब उसकी फिर से लिस्ट आएगी तो ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड राउंड जब AA, CCC का होता है तो उसमें नहीं होता, लेकिन थर्ड राउंड में अचानक से आ जाता है, ऐसे यूपी में होता है, फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज नहीं होता, सेकंड थर्ड राउंड में आ जाता है। अब उसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन मैंने उसकी लिस्ट ढूंढी थी कट ऑफ्स की, लेकिन वो मिली नहीं। ठीक है, लास्ट हम कॉलेज बात करते हैं SKD मुजफ्फरनगर की, स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय रामपुर मुजफ्फरनगर। ये मुजफ्फरनगर सिटी में नहीं, मुजफ्फरनगर से कम 20 किलोमीटर एक जगह पड़ती है रामपुर। ठीक है, रामपुर तिराहा बोलते हैं, उसके पास में ये कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज अच्छा तो नहीं, मतलब इसकी देखो सब कुछ बढ़िया है, मतलब फैसिलिटीज़, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं इस कॉलेज में। हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अभी नया बना है, लेकिन वो 2018 से बन रहा है, अभी भी अलॉट नहीं हुआ, मतलब लगभग बने हुए उसे 1-1.5 साल हो गया है, और मुझे लगता नहीं है कि इन फ्यूचर भी वो अलॉट होगा, क्योंकि अभी तक वो अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कोई भी वो नहीं है, मतलब सेफ्टी के हिसाब से ये शहर अच्छा नहीं है, मुजफ्फरनगर सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल अच्छा शहर नहीं है, तो इसलिए शायद वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल अभी तक चालू नहीं कराया गया, क्योंकि गेट ही अच्छा नहीं है। स्वामी कल्याण देव में जब आप एंट्री करेंगे तो उसका मेन गेट में ना कोई गार्ड, ना मतलब कुछ है ही नहीं, सेफ्टी के नाम पे उस कॉलेज में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए शायद वो हॉस्टल भी अभी चालू नहीं किया गया, और मे बी इन फ्यूचर भी ना हो 1-2 साल तक, अभी उसका कुछ कह नहीं सकते। तो गर्ल्स हॉस्टल की वीडियोस देख देख के आप उस कॉलेज में मत चले जाओ, अगर चले भी जाओगे तो फिर वहाँ पर हॉस्टल अगर चालू नहीं हुआ तो आप ही को परेशानी होगी। ठीक है, तो हो सकता है उसकी कट ऑफ इसलिए हाई गई हो क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल देख लिया, लेकिन अभी तक गर्ल्स हॉस्टल चालू नहीं हुआ, और आगे कितने सालों तक नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, अब SKD अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो कॉलेज में क्लासेस वगैरह तो कुछ है नहीं, अटेंडेंस का कुछ नियम कुछ नहीं है सिर्फ, और इसे मैं रैंक करूँगा तो ये तो मतलब वही रैंक 6 पे आएगा मेरी लिस्ट में। ठीक है, क्लासेस बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल बेकार है, ना कोई क्लीनिनेस, ना कोई साफ़ सफाई, कुछ भी नहीं है। हॉस्टल इतना छोटा है कि वो कम पड़ जाता है बच्चों के रहने के लिए। नीट की तैयारी करनी है तो बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, मतलब अगर घूमना खाना पीना है, पढ़ाई नहीं करनी तो उसके लिए ठीक ठाक है, लेकिन बाकी यही है कि इस कॉलेज में कुछ इतना खास नहीं है, ना आप सीख पाओगे ना कुछ। यहाँ से निकलने के बाद मोस्ट ऑफ द सीनियर ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार 15 हज़ार ही कमा पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस कॉलेज में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो मुझे इसका सारा सिस्टम पता है इस कॉलेज का। ठीक है, तो अगर सिर्फ नीट की डिग्री लेनी है तो आप इस कॉलेज में बेझिझक जाओ, आराम से मस्ती करो, मजाक करो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, खाओ पियो। लेकिन अगर पढ़ने के मकसद से जा रहे हो तो मैं इस कॉलेज को कभी आपको नहीं कहूँगा। अगर जो लोग पढ़ने के हिसाब से आयुर्वेद सीखना है जिन्हें, वो इस कॉलेज में बिल्कुल मत जाओ। OPD सब बेकार है, कुछ नहीं लगती। ड्रग्स की क्वालिटी इतनी ख़राब है, रेता मिली हुई होती है ड्रग्सों में। ठीक है, मतलब जो मेडिसिन आती हैं उनमें बहुत ही ख़राब क्वालिटी है। पढ़ाई के नाम पे लाइब्रेरी में आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। ठीक है, पूरे समय खाली पड़ी रहती है। बाकी देखो इसकी मैं कट ऑफ बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, लेना चाहो तो ले लो। और इसके लास्ट में बांदा वाला कॉलेज आता है। तो मुजफ्फरनगर शहर भी मतलब थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा अच्छा कोई शहर नहीं है, बहुत दूर है कॉलेज गाँव, मतलब हाईवे पे है, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लेकिन वही है कि मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं है कि जितना आप सोचो, और ना माहौल है। मतलब एक अच्छा बच्चा अगर पढ़ने वाला सीखने वाला जा रहा है तो मैं उसको कभी भी कॉलेज एलोकेट नहीं करूँगा कि मतलब यहाँ जाओ, तुम पढ़ना है लखनऊ जाओ, वाराणसी जाओ। ठीक है, लखनऊ जाओ, वाराणसी जाओ, झांसी जाओ। ठीक है, सीखना है तो बरेली आओ,
ओपीडी की अगर सीखनी है, ठीक है। यहाँ से ना तो एलोपैथी सीख पाओगे, ना आयुर्वेद सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं इसकी रैंकिंग मैंने नोट कर ली है तो बता देता हूँ। UR ओपन में 1,33,955, UR गर्ल्स कोटा 3,25,764, OBC ओपन 1,37,299, OBC गर्ल्स कोटा 1,33,084, SC ओपन 3,42,849, SC गर्ल्स कोटा 2,85,248, SC एक्स आर्मी कोटा है इसमें, जिसकी रैंकिंग आई है 4,77,264। SC एक्स आर्मी कोटा से यहाँ जो है वो यहाँ पर है, तो अगर किसी के पास कोटा हो तो वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ST ओपन 7,06,037, EWS ओपन 1,49,563, EWS गर्ल्स कोटा 82,499, और लगभग ये सारे नंबर 300 से 400 के बीच में ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि शायद मैंने जहाँ तक देखा था इन दोनों नंबर में शायद 350 या ऐसी कुछ था, 350 या 351 ऐसी कुछ नंबर्स थे इनमें, इसमें और इसमें तो बहुत अंतर है। शायद 350 के आसपास नंबर इस माल नंबर पे रहे होंगे। पिछली साल 351 नंबर या 350 के आसपास 4,77,000 पे रहे होंगे, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। अगर हाँ डिग्री वाला कॉलेज है, डिग्री लेनी है तो चले जाओ, सीखना है तो कुछ नहीं मिलेगा, अच्छे बच्चे हो तो इससे अच्छा तो कोई हाई ग्रेड का होम्योपैथिक का कॉलेज ले लेना, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग अब तो फाइनली आपने लिस्ट देख ही ली होगी जो भी था। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ टॉप ग्रेड के गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले GSC लखनऊ, दूसरा GSC वाराणसी, तीसरा GSC झांसी, और उसके बाद अगर GSC बरेली, ठीक है। ये 4 कॉलेज बेस्ट हैं, और अगर थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो पीलीभीत बेस्ट है 5। इसके बाद के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे डिग्री लेने वाले कॉलेजेस हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, बांदा हो, प्रयागराज हो। अगर आपको डिग्री लेनी है तो आप जा सकते हो बेझिझक। ये लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना पढ़ाई ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। आप ना एलोपैथी ना आयुर्वेद कुछ नहीं सीख सकते, वो सिर्फ धक्का मार कॉलेज हैं, तो धक्का मार के चल रहे हैं एक, बस वही उनकी है। और अगर इन 4-5 कॉलेजों में मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले लखनऊ प्रेफर करो, फिर वाराणसी अगर लखनऊ नहीं मिलता, तीसरा अगर प्रेफरेंस देनी है तो झांसी को दो, झांसी के बाद अगर चौथी देनी है बरेली को, और फिर पीलीभीत को, अगर आयुर्वेद ही करनी है तो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हो, तो फिर मैं कहूँगा कि झांसी के बाद बरेली अगर OPD के मामले में देखा जाए तो बेस्ट है। अगर आयुर्वेद में लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जो है जंप कर जाओ होम्योपैथी के टॉप कॉलेजेस पे, ठीक है, जैसे कि लखनऊ। अभी मैं नेक्स्ट राउंड में आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ थी, क्या क्या था, कैसे फैसिलिटीज़ हैं कॉलेजेस में, जैसा कि मैंने आज के लेक्चर्स में बताया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आयुर्वेद लेते हो होम्योपैथी। और देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आयुर्वेद लें होम्योपैथी लें, अगर MBBS नहीं मिल रहा है तो ज़मीनी स्तर पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने जो जिस भी सिटी में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, तो वहाँ के डॉक्टर से मिलो, और उन डॉक्टर से मिलो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। उन डॉक्टर से जब मिलोगे तो बताएंगे कि क्या स्कोप है, कैसा है, किस गवर्नमेंट कॉलेज से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्टर से मिला, वो ये कहते हैं कि कोई भी कोर्स हो गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, कोई भी हो, लेकिन सब अपने आप में बेस्ट हैं। आप मेहनत कितनी करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक कॉलेजेस की कट ऑफ्स को, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।